जिस मध्य प्रदेश को बीजेपी के हिंदुत्व और चुनावी रणनीतियों की मेन प्रयोगशाला माना जाता है, वहां विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है। बीजेपी के राज में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ही खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आधी रात को पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दाग रही है और इसकी वजह है नरोत्तम मिश्रा। 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव है, लेकिन बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के गुस्साए समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया, सड़क जाम कर दी, पुलिस पर पथराव तक कर दिया। यहां तक कि दतिया के बीजेपी दफ्तर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने कब्जा तक कर लिया। लेकिन नरोत्तम मिश्रा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। कैसे उनके समर्थकों ने हाईवे जाम किया, कैसे पुलिस पर पथराव किया और कैसे पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने की कोशिश की, आत्मदाह करने की कोशिश की, नरोत्तम मिश्रा को कुछ नहीं पता। ये सारी जानकारी उन्हें सोशल मीडिया से मिली है। सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा इतने मासूम हैं? नरोत्तम मिश्रा जिस दतिया के बादशाह कहे जाते हैं, वहां क्या क्या हो रहा है, पिछले 24 घंटे में वहां क्या क्या हो रहा है, क्या वाकई वो इससे अनजान है? तो फिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरोत्तम के समर्थकों को ये प्रेशर टैक्टिक काम आएगी? क्या बीजेपी अपना फैसला बदलेगी? बीजेपी ने क्या कहा, नरोत्तम मिश्रा ने क्या सफाई दी, ये सब आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले अभी दतिया में क्या हो रहा है वो बता दें। दतिया के बीजेपी दफ्तर में अभी भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी दफ्तर पर नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थक कब्जा जमाए हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। कैमरे पर ये कह रहे हैं कि टिकट देना या नहीं देना ये पार्टी का फैसला है, लेकिन उनके समर्थक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो लगातार पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नरोत्तम के समर्थक खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर फैसला नहीं बदला गया तो दतिया से बीजेपी की हार होगी, वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का यह भी कहना है कि वो उनके राज तिलक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें वनवास दे दिया। हम इस वक्त दतिया के बीजेपी कार्यालय में हैं, जहां पिछले 20 घंटों से इस कार्यालय को बंधक बनाए जैसी स्थिति है। इस वक्त भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सभी को नाराजगी इस बात की है कि उनके नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है, जबकि इस दतिया विधानसभा में उन्होंने ही जीत का परचम फहराना शुरू किया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पुलिस जो है वो मुस्तैद खड़ी है, क्योंकि इसी रोड पर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे क्रमांक 44 है, 12 घंटे से ज्यादा चक्का जाम रहा, तकरीबन 9 किलोमीटर का चक्का जाम रहा और एक एक कार्यकर्ता अभी भी खड़ा है। और अब हम बात कर लेते हैं, जब नरोत्तम मिश्रा का बयान आ चुका है, कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया है उन्होंने, तो हम बात कर लेते हैं अब क्या विरोध की वजह है? अब अभी भी ये बंधक जैसी स्थिति क्यों दिखाई दे रही है? भाजपा का एक भी कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा। आशुतोष तिवारी को जमानत जब्त होगी। तैयारी सुबह वनवास दे दिया जैसे भगवान राम को दिया था। मैं जो अच्छी बात है, आपकी भावना अपने नेता के प्रति है। देखिए आप, लेकिन मेरी बात नहीं कह दिया है। 2008 के पहले कभी भाजपा नहीं थी दतिया में, पूरे दतिया जिला में कभी नहीं थी भाजपा। 2008 के बाद से चुनाव पहली बार जीते हैं नरोत्तम मिश्रा, तब भाजपा आई, तब भाजपा जिंदा हुई है। इसके पहले भाजपा कभी नहीं थी यहाँ दतिया, और आज तक भाजपा ही है। अब भाजपा खत्म, यहाँ से जमानत अगर नरोत्तम नहीं तो भाजपा खत्म होने की बात कर रहे हैं। आपके नेता तो कह रहे हैं कि अब इसको उन्होंने स्वीकार। पब्लिक में जाके पूछ सकते हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता है, पब्लिक के जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको यही जवाब मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा के अलावा हमारी पब्लिक किसी को स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप किस पार्टी से? नरोत्तम मिश्रा की आप किस पार्टी? भाजपा पार्टी से। कल 4 बजे से मिश्रा जी की लड़ाई नहीं है, गला बैठ गया हमारा बाबा जी। नरोत्तम मिश्रा जी की लड़ाई नहीं है, कार्यकर्ता यहाँ पिटाए, पार्टी ने पिटवाया। अब ये लड़ाई कार्यकर्ता की और पार्टी की है। जिस प्रत्याशी को हम लोग जानते ही नहीं है, हम उस पर एग्री कैसे हो जाएं? और पूरे व्यापारियों ने स्वयं बाजार बंद किया है। प्रशासन पीछे से कह रहा है तो बाजार खोलो, व्यापारी स्वेच्छा से बाजार बंद कर रहा है और व्यापारियों पे दबाव बनाया जा रहा है कि बाजार खोलो। गाय कटने में वो व्यक्ति दतिया नहीं आ पाया तो क्या भला करेगा वो? आशुतोष तिवारी क्या हुआ था? गाय कटी थी 2004 में, पूरे भाजपा ने साथ दिया था और आरएसएस का व्यक्ति होते हुए वो यहाँ नहीं आ पाया था। 10 साल मैंने केस भी लड़ा है। नेता की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। नेता ने तो कह दिया कि अब पार्टी में हम नहीं मारेंगे, हम नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
आप कितने साल से न्यूज चला रहे हो? कितने साल से न्यूज चला रहे हो? 25 साल से। आपने देखा है कहीं भी भारत में कहीं भी चुनाव होता है, दादा को मेरे स्टार प्रचारक बना के भेजते हो, और अगर 12 सीटें न्यूज में 10 सीटें दादा लेके आते हैं तन मन धन से, रात दिन मेहनत करके। लेकिन आज ये क्या पोजीशन है? उन्हीं का टिकट काट दिया, उन्हीं के ग्रह चेक से। वो एक बात